अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर की उनकी फ़्लाइट बुक है और वो लंदन से सऊदीया और सऊदीया से पाकिस्तान आ रहे हैं और वो भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है। और वो कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हम मीनार पाकिस्तान पर करेंगे। ये दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावों से ये बात साबित होती है और यूँ लग रहा है कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है और मियाँ साहब 11 अक्टूबर से आकर सऊदीया में बैठे हुए हैं। लंदन से वो सऊदीया में आ चुके हैं और वहाँ उनका 7-8 दिन का स्टे है, जहाँ उन्होंने उम्रा वगैरह करना है और मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने मुलाकातें करनी हैं। ये मुलाकातें उन्होंने बादशाहों से करनी हैं, सऊदी अरब के बादशाहों से, शहज़ादों से, और वहीं से अमेरिका के साथ डील की जाएगी। सऊदीया के थ्रू अमेरिका से डील की जाएगी और अमेरिका डील कराएगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जो जमातें हैं वो ये एलिगेशन लगा रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नून लीग डील कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ऐसा ही नज़र आ रहा है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है। और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि हम इतना बड़ा जलसा करेंगे, हिला के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तारीख़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होगा, मीनार पाकिस्तान पर जम्मे गफ़ीर होगा, 10 लाख आदमी होगा, ये बातें साबित करती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अंदरी खाते बैकडोर ये राब्तों में है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ये डील कर रहे हैं। इसमें मरियम कलीदी किरदार अदा कर रही है। मरियम बाजी का कलीदी किरदार है। मरियम बाजी पाकिस्तान में बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है और बड़े मियाँ साहब यानी कि उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरब में बैठकर अमेरिका के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। और ये डील इसीलिए की जा रही है इक़्तिदार हासिल करने के लिए, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ पाकिस्तान आए थे और इस वक्त नून लीग ने यह नारा लगाया था कि हम पाकिस्तान में जाकर जनरल कमरजाद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जो पनामा बेंच था, जो उनके जस्टिस साहबान थे, उनके ख़िलाफ़ हम इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनका एहतसाब करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ये उनका मौक़िफ़ था, ये उनके बयानिया उन्होंने बनाने का फ़ैसला किया था, ये मीटिंग में डिसाइड हुआ था। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आए और वो फ़ौरन एक दिन के स्टे के बाद वापस लंदन जाना पड़ा, तो तब ये बात साबित हो गई और पता चल गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के किसी भी बयाने का जवाब दे दिया है। इस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी किसी बयाने को नहीं चलने देंगे। इससे मुल्की मामलात, मुल्की सालमियत को ख़तरा है और मुल्की मामलात में आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंटरफेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम किसी भी तरह किसी सूरत ऐसे बयानियों को तक़वियत भी नहीं देंगे, हवा भी नहीं देंगे और उसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। और छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब लंदन गए, जाकर बड़े भाई से बात की, उनको मनाया कि इस बयान से आप पीछे हट जाएं। और उसके फ़ौरन बाद अगले दिन जवेद लतीफ़ साहब का बयान आ गया कि हमने जो कमरजाद बाजवा और फैज़ हमीद का मामला है अल्लाह पाक पर छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने फ़ौरन यू टर्न लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उन्होंने अपने बयान से वापस हट गए और यू टर्न लेते हुए कहा कि ये मामला जो कमरजाद बाजवा साहब का और फैज़ हमीद साहब का ये मामला हमने अल्लाह पाक पर छोड़ दिया। और उन्होंने फिर नया बयानिया अपनाने का फ़ैसला किया। वो बयानिया था कि इकॉनमी को बेहतर किया जाएगा, मैशत बेहतर की जाएगी और गुर्बत ख़त्म की जाएगी, पाकिस्तान में रोज़गार लाया जाएगा। यानी कि महंगाई के ख़िलाफ़ ये बयानिया उन्होंने अपनाया। और महंगाई के ख़िलाफ़ क्या बयानिया अपनाना था कि 16 माह में जो मरियम के चाचा ने पाकिस्तान के साथ किया है 16 माह में, तो उसके बाद क्या बयानिया था कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, महंगाई, हर तरफ करप्शन, लूट मार का बाज़ार गर्म रहा। 16 माह में अपने आपके MNA MPs ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए बिल पास करवाए, हर MNA MPs ने यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास करवाए और 25-25 करोड़ रुपए, ये जुगनू मोहसन साहब ने स्टेटमेंट दी है कि 25 करोड़ रुपए फ़ी MNA को मिला है बिल पास करने का। तभी तो 55 बिल
लास्ट 7 डेज़ जब नेशनल असम्बली की मुद्दत रह गई थी, 7 डेज़ में 55 बिल पास किए गए हैं। और वो जुगनू मोहसिन MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से इंटर हो गई थी, वैसे आज़ाद इलेक्शन लड़ी थी, बाद में मुस्लिम लीग नून में चली गई और उन्होंने ये एडमिट किया, यानी कि इतराफ़ हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि इन्होंने 25 करोड़ रुपया फ़ी MNA को दिया है बिल पास करवाने के लिए। इन हालात व वाक़यात में कि अब क्या आपने कानून साजी की और अब आप कह रहे हैं कि हम ऐसा बयान लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान में दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी। 16 माह में आपने वो बुरा हाल कर दिया मुल्क का और अब आप डीलें करें। मरियम बाजी पाकिस्तान में बैठ कर डीलें कर रही हैं और उनके वाले साहब सऊदी अरब में बैठ कर डीलें करें। ये डील हो रही है इक़्तिदार की, पाकिस्तान के अवाम की कोई डील नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। ये डील है इक़्तिदार की, और जो इक़्तिदार की डीलें होती हैं वो बंद कमरों में अगर कोई डीलें होती हैं तो इस तरह की डीलों से अवाम की वोट की ताकत से इक़्तिदार नहीं मिलता। जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते हैं तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने का मकसद अवाम की हुक्मरानी नहीं है। डेमोक्रेसी का मीनिंग है, डेमोक्रेसी कहते हैं अवाम की हुकूमत को, अवाम के ज़रिए अवाम ही चुनाव करती है मुंतखब नुमाइंदों का। लेकिन जब बैकडोर्स रवाबत बढ़े और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें हों तो फिर इक़्तिदार इसी तरह हासिल किया जाता है कि जिस तरह इक़्तिदार आपने पहले हासिल किया था। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 में भी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इक़्तिदार हासिल किया, 1990 में भी ISI के थ्रू इक़्तिदार हासिल किया। और ये एडमिटेड असगर खां केस में एडमिटेड है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये मदद की। 97 के इलेक्शन में भी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आप इक़्तिदार में आए, 90 में भी इक़्तिदार में आए, उसके बाद 2013 में भी इक़्तिदार में आए और अब आप वही 10 साल बाद वही चैनल यूज़ कर रहे हैं। और ये जो आप अगर इस तरह इक़्तिदार में आएंगे तो फिर वो अवाम की हुकूमत नहीं होगी। अवाम की हुकूमत वही होती है जो जिसका फ़ैसला अवाम खुद करती है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है मुक़्तदर हलकों से, इस्टेब्लिशमेंट से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ और जिसको भी इक़्तिदार अल्लाह पाक दे और पाकिस्तान की अवाम जिसको इक़्तिदार दे उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और मेरी वीडियो शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।